पते की बात कही। ऊर्जा ही आनंद है, ऊर्जा की कमी ही दुख है, ऊर्जा की दीनता और क्षीणता ही पीड़ा है, नरक है। क्योंकि फूल खिलते नहीं, सुगंध बिखरती नहीं। जैसे दिए में तेल चुक जाए तो बाती बुझ जाए। दिए में तेल चाहिए, बाती चाहिए तो ज्योति जले। और जितना तेल हो उतनी ही प्रगाढ़ता से ज्योति जले। और तुमने एक खूबी की बात देखी, हवा आती, अंधड़ आता, छोटे मोटे दिए बुझ जाते, जंगल में लगी आग और भी धू धू करके जल उठती। छोटे दिए बुझ जाते, हवा का झोंका आया कि गए, लेकिन बड़ी आग और बड़ी हो जाती। तुम्हारे भीतर ऊर्जा हो तो परमात्मा की ऊर्जा भी तुम्हारी ऊर्जा में संयुक्त हो जाती। तुम्हारे जीवन में यूं आग लग जाती जैसे जंगल में आग लगी हो। छोटा मोटा दिया हो तो जरा सा हवा का झोंका और उसे बुझा जाता है। इसे स्मरण रखना, क्षुद्र ऊर्जा से नहीं चलेगा, विराट ऊर्जा चाहिए। आकाश की यात्रा पर निकले हो, ईंधन तो चाहिए ही चाहिए, पंखों में बल चाहिए। इसलिए छांदोग्य ठीक कहता है, बलम वा विज्ञानात भुआ, विज्ञान से बल श्रेष्ठ। क्या करोगे जान के गणित, भूगोल, इतिहास? क्या करोगे जानकर भौतिकी, रसायन? इससे ज्यादा श्रेष्ठ है अपनी जीवन ऊर्जा को संग्रहित करना। जीवन ऊर्जा को ऐसे संग्रहित करना कि तुम एक सरोवर हो जाओ, लबालब भरे हुए। तुम में कोई छिद्र ना हो जिससे ऊर्जा बहे ना। तुम्हारा घड़ा जब पूरा भरा हो, ऐश्वर्य से भरा हो, तो ईश्वर को जानने की क्षमता है। मेरी बात लोगों को अखरती है क्योंकि लोग समझते नहीं, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहरा के कहना चाहता हूं कि ईश्वर को जानना इस जगत में सबसे बड़ा विलास है। ये धन का विलास कुछ भी नहीं, ये पद का विलास कुछ भी नहीं। ईश्वर को जानना सबसे बड़ा विलास है, क्योंकि वह परम ऐश्वर्य की अनुभूति है। और उस परम ऐश्वर्य की अनुभूति के लिए पहले तुम्हें ऊर्जा को बचाना होगा, संग्रहित करना होगा। और तुम व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम्हारी 99% ऊर्जा कचरे घर में जा रही। फूल उगे तो कैसे उगे, ज्योति जगे तो कैसे जगे। नृत्य हो तो कहां से हो, थके मांदे तुम क्या नाचोगे। टूटे फूटे तुम क्या नाचोगे। और जब नाच नहीं पाते तो बहाने खोजते हो, कहते हो आंगन टेढ़ा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब आंगन के टेढ़े होने से कुछ नाचने में बाधा पड़ सकती। अरे जिसको नाचना है, आंगन टेढ़ा हो कि सीधा हो, नाचेगा। अगर नाच है तो आंगन को ही सीधा होना पड़ेगा। नाचने वाले की ऊर्जा आंगन को सीधा कर देगी। आंगन का तिरछा होना कहीं नाचने वाले को रोक सकता है। लेकिन क्या क्या बहाने हम खोजते। ऊर्जा की कमी है। पूछते फिरते हैं कि जीवन में दुख क्यों है। दुख का कारण सिर्फ इतना है कि सुख होता है ऊर्जा के अतिरेक से।
महा अतिरेक से आनंद होता है। और तुम्हारे जीवन में बूंद बूंद कर सब चुका जा रहा है। और ख्याल रखना, बूंद बूंद गिरता है, लेकिन गागर ही नहीं, सागर भी खाली हो जाता है। बूंद बूंद गिरता रहे, तुमसे अलग होता रहे, बूंद बूंद टपकती रहे, तो गागर तो खाली होगी ही, सागर भी खाली हो जाता है। और तुम किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं, उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का, और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का। यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भेद है। बहिर्मुखी मूल है, दरवाजा तो एक ही होता है। उसी दरवाजे पे एक तरफ लिखा होता है प्रवेश, एंट्रेंस। उसी दरवाजे पे दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट। उसी से तुम भीतर आते, उसी से बाहर जाते। कोई दो दरवाजों की जरूरत नहीं होती। एक ही दरवाजा काफी होता है। तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती और भीतर भी आती। जो समझदार है वो आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और जो नासमझ है वो गंवाता है। जो नासमझ है, आंख उसके लिए छेद हो जाती, और जो समझदार है, आंख उसके लिए संग्राहक हो जाती। बुद्ध ने कहा है, राह पर चलो तो 4 कदम से ज्यादा मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा की क्या जरूरत है। चलना है तो 4 कदम देखना पर्याप्त है। जब 4 कदम चल लोगे तो 4 कदम आगे दिखाई पड़ने लगेगा। 4 कदम देखते देखते तो हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम 4 कदम छोड़ के सब देखते हो। वो 4 कदम भर नहीं देखते जो चलने। दीवाल पर लिखा है डोंगरे का बालमृत, पढ़ो। इधर फिल्म का पोस्टर लगा है, पढ़ो। इधर कोई खोंचे वाला खड़ा है, उधर कोई स्त्री गुजर गई, इधर किसी छेल छबीले ने कोई फिल्मी धुन छेड़ दी। क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, तुम करो भी क्या। आंखें भागी फिर रही, सब तरफ भटक रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख से मनुष्य की 80% ऊर्जा बाहर जाती। फिर कान भी वही कर रहे हैं। तुम क्या सुनते हो? गलत हो तो जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं। अरे ठीक में क्या रखा है? ठीक में कोई समाचार होता है, गलत में समाचार होता है। किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई, इसमें कुछ समाचार होता है, मजा आ जाता है। पास सरक आते हैं लोग जब ऐसी बातें होने लगती, गुफ्तगू होने लगती, फुसफुसा के बातें करने लगते। और जब 2 आदमी फुसफुसा के बातें करें तो जितने आदमी सब सुनने लगते, क्योंकि जब बात फुसफुसा के हो रही तो जरा गहरी हो रही है, कोई बात गहरी हो रही। जिस बात को सबको सुनाना हो फुसफुसा के कहना। किसी के कान में कह देना और उससे यह भी कह देना कि भैया किसी को बताना मत, कि कसम है तुम्हें मेरी, अगर किसी को बताओ बस वो बात पूरे गांव में पहुंच जाएगी, वो हर एक के कान में पहुंच जाएगी।
कचरा सुन रहे हो, कचरा देख रहे हो, कचरा पढ़ रहे हो, और फिर कहते हो दुख क्यों है? कचरा खा रहे हो, कचरा पी रहे हो, तुमसे शुद्ध जल न पिया जाएगा, कोका कोला चाहिए। अब ये कभी सोचोगे नहीं ये कोका कोला है क्या? इसमें है क्या? मगर सारी दुनिया पी रही, और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए। अखबार पढ़ रहे हो, लोग कोका कोला पी रहे हैं, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, और सब जगह एक ही चर्चा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना है तो कोका कोला के बिना नहीं। लिव अ लिटिल हार्ट, सिप्पा गोल्ड स्पॉट। नहीं तो जिंदगी बेकार गई, किसी काम ना आई। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, अगर तुम जरा हिसाब रखो तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा तुम क्यों दुखी हो। जो सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए, और जो देखने योग्य हो अगर वही देखा जाए, तो तुम्हारे जीवन की 90% ऊर्जा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप। तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इंकार करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले तुम कहते हो आइए, विराजिए, पधारिए, बड़ी कृपा की, ऐसे ही आया करते रहिए, कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं, धन्य भाग क्या आप पधारे, कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हुए। फिल्में देखने जा रहे हो जिनमें सिवाय हंगामे के और कुछ भी नहीं। पैसे भी खर्च करोगे, टिकट खरीदने धक्के मुक्के भी खाओगे, पिटोगे कुटे हुए भी, मगर लोगों ने तय कर रखा है 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देख। और मजा यह है कि जब तुम 100 जूते खा रहे तो तमाशा दूसरे देख रहे हैं, और तमाशा ही क्या है, जब तुम पे जूते पड़ रहे हैं वो तमाशा देख रहे हैं, जब उन पे जूते पड़ रहे हैं तुम तमाशा देख रहे हो, और तमाशा ही क्या है।